कि एक व्यक्ति, उसके फोन से करीब 1500 अश्लील वीडियो मिले, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इसको आप कहें। ये दुबई में, जर्मनी में, सऊदी अरब में ये वीडियोस को बेचता था। फिर ये पैसा कमाने के लिए इस वीडियोस को बेचने लगा। सोशल मीडिया के जरिए भी ये कंटेंट को बेचने की कोशिश कर रहा था। कंटेंट ऐसा भी था, कुछ वीडियोस ऐसे भी थे जिसमें न केवल बच्चों के साथ यौन शोषण हो रहा था बल्कि उनके साथ हिंसक व्यवहार भी हो रहा था। कोरोना के टाइम पे इसने इस वीडियोस को बेचने का काम शुरू किया था। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। राजस्थान के श्री गंगानगर से एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो कि भारत में बिल्कुल ही बैन है। और भारत क्या, पूरी दुनिया में इसे वरुण बैन किया गया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी वरुण मौजूद हैं, जो कि अपराध की खबरों पर हमें जानकारी देते हैं, आप तक सारी जानकारी पहुंचाते हैं। तो ये मामला क्या है? और हाँ, आपको बता दें कि नोएडा से जुड़ा हुआ एक मामला है। नोएडा में भी इस तरह का केस आया था। शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं किस मामले की बात कर रहा हूँ। वरुण, आप और अच्छे से समझा दीजिए कि मामला क्या है और नोएडा से किस तरह से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, जितने भी दर्शक इस वक्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए इस केस को जानना कई वजहों से मृत्युंजय बहुत महत्वपूर्ण है। जी। होता क्या है कि अमूमन भारत में तो खास तौर पर पॉर्न को लेकर सरकार की बहुत सख्ती है। कुछ एक देश हैं जहां इस तरह की सख्ती है, कुछ देशों में खुलापन भी है। ये देश के हिसाब से ये बात अलग अलग देशों में कानून बने हुए हैं। हमारे देश में ऐसी बहुत सारी वेबसाइटों को बैन किया गया था। ऐसे इस तरह की चीज़ों को लेकर हमारे यहाँ नियम कानून बने हुए हैं। एक सख्त नियम कानून हमारे यहाँ बने हुए हैं। हमारे यहाँ से भी ज़्यादा सख्त कानून बहुत सारी और जगहों पर भी हैं। खबर पे आते हैं तो खबर राजस्थान की है, खबर श्री गंगानगर की है। और खबर यह है कि एक व्यक्ति, उसके फोन से करीब 1500 अश्लील वीडियो मिले। 1500 वो ये वीडियोस बनाता था। ये वीडियोस बच्चों के थे। इस वीडियोस में कुछ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इसको आप कहें। इसमें कुछ लड़कियों के भी थे, महिलाओं के भी थे, लेकिन अधिकतर बच्चों के थे। थोड़े वक्त पहले नोएडा से भी बिल्कुल ऐसा ही मामला सामने आया था। उसको लेकर भी हमने एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई थी कि नोएडा में किस तरीके से ये पूरा पॉर्न का जो फैक्ट्री है, जो धंधा है, वो चल रहा था, फल फूल रहा था। बात सबसे पहले अभी करते हैं हम राजस्थान की। तो राजस्थान का ये जो मामला है, ये 27 मार्च का मामला है, थोड़ा पुराना मामला है। शहर में एक नून होटल है, वहां पर पुलिस ने रेड मारी। पुलिस को जानकारी मिली थी, मुखबिर ने ये जानकारी दी थी। पुलिस ने जब रेड मारी तो वहां पर एक 22 साल के लड़के को गिरफ्तार किया। सौरभ इसका नाम था। और इसके साथ एक लड़की को भी गिरफ्तार किया। इस लड़के के मोबाइल से 1500 से ज्यादा, 1500 के करीब अश्लील वीडियो मिले। ये दुबई में, जर्मनी में, सऊदी अरब में ये वीडियोस को बेचता था। वहां की जो वेबसाइटें हैं जहां पर उनके लिए बेचता था, उनके लिए ये बेचता था, जहां पॉर्न पूरी तरह बैन है। क्योंकि देखिए, जहां जो चीज बैन होती है वहां पर उस चीज की मांग अमूमन ज्यादा होती है, दाम अच्छा मिलता है। दाम अच्छा मिलता है। स्मगलिंग टाइप का ये मामला होता है। जैसे आपको देखेंगे जहां जहां शराब बंदी है, वहां वहां शराब की अमूमन कालाबाजारी होते हुए, स्मगलिंग होते हुए, ब्लैक होते हुए वो पकड़ा जाता है। रिपोर्ट जो है वो ये बताती है, अभी हमने राजस्थान डेस्क पे अपने यहाँ पता किया। राजस्थान डेस्क से हमारे पास में काफ़ी इनपुट आया। जो हमारे जयपुर के सहयोगी हैं उन्होंने कुछ इनपुट दिया, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं। तो रिपोर्ट्स जो हैं वो ये बताती हैं कि 3 साल से ये बच्चों से जुड़े जो वीडियोस हैं उनको बनाता था, उनको बेचता था। और इसमें इसका एक दोस्त भी शामिल था। तो दोस्त ने भी इसकी यहाँ पर मदद की थी। शुरुआत में पहले तो इसको पॉर्न की लत थी, पहले पॉर्न देखता था। हाँ, उसके बाद में इसने सोचा कि अगर इसके माध्यम से पैसा कमाया जा सकता है तो क्यों ना पैसा कमाया जाए। और फिर ये पैसा कमाने के लिए, हाँ, फिर ये पैसा कमाने के लिए इस वीडियोस को बेचने लगा। पहले ये कुछ सेकंड के वीडियो बनाता था, बेचता था। फिर होता क्या था कि जब ये कुछ सेकंड के वीडियोस लोगों को पसंद आते थे तो लोग इससे संपर्क करते थे पूरे वीडियोस के लिए। फिर ये पूरे फुल वीडियो HD क्वालिटी वाले उनको देता था और उनसे बदले में पैसा लेता था। वो पर्सनल मैसेज के जरिए वो लोग इससे संपर्क करते थे और
इंस्टाग्राम पर भी इसकी आईडी को बैन कर दिया गया था, चूंकि ये इंस्टाग्राम पर भी सक्रिय था, सोशल मीडिया के जरिए भी ये कंटेंट को बेचने की कोशिश कर रहा था, जो ये पॉर्न कंटेंट है, और इस वजह से इसको वहां पर भी बैन कर दिया गया था। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी ये इस काम को कर रहा था इसने, यानी कि देखिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, टेलीग्राम का सहारा लिया, इंस्टाग्राम का सहारा लिया, तो अमूमन क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं कि जो सोशल मीडिया है काफी सेफ हैं, लेकिन यहाँ पर भी किस तरीके के काम हो रहे हैं ये बहुत सारी बार हम लोगों को नहीं पता होता है। कौन सा अकाउंट किस मकसद से बना हुआ है। देखिए वीडियो के साइज के हिसाब से इसके रेट होते थे। होता क्या था कि किस तरीके के जो पॉर्न वीडियो हैं वो डिमांड में हैं, ये भी इस चीज़ को सर्च करता था। उसके आधार पे ये लोगों को पहले सैंपल मुहैया कराता था, सैंपल जब लोगों को पसंद आ जाते थे उसके बाद में ये पूरा वीडियो बेचता था और उन्हीं वीडियो की लिस्ट डालता था। अच्छा, कुछ ये जो रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स, ये बताती हैं कि कुछ कंटेंट ऐसा भी था, कुछ वीडियोस ऐसे भी थे जिसमें न केवल बच्चों के साथ यौन शोषण हो रहा था बल्कि उनके साथ हिंसक व्यवहार भी हो रहा था। अच्छा। तो जो इस तरह के वीडियोस हैं उनकी काफी डिमांड बताई जा रही है कि उनकी थी। 1 GB से लेकर 10 GB तक के जो वीडियोस थे उनकी कीमत करीब $16 थी। इसके बाद 30 GB तक के जो वीडियोस थे उनकी कीमत $26 थी और 10 TB तक के जो वीडियोस थे उनकी कीमत करीब $98 थी। और ये जो है पेपाल का इस्तेमाल करता था पैसे लेने देने के लिए। ऐसा नहीं है कि सीधे बैंक अकाउंट में पैसे मंगवाता था, वो पेपाल के जरिए ये पैसे को मंगवाता था। $10 से लेकर $90 तक का ट्रांजैक्शन इसके अकाउंट में होता था और ये इसको अपने बैंक अकाउंट में इसके बाद इस पैसे को डाल लेता था, ट्रांसफर कर लेता था, रुपए में बदल लेता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इसने अपना जो नेटवर्क है उसको बढ़ाना शुरू किया और लोगों को अपने साथ शामिल करना शुरू किया और अपना इसने आसपास के इलाके में नेटवर्क बना लिया। 22 साल का लड़का, आप समझ नहीं सकते। अच्छा, जो आरोपी है 22 साल उम्र, 22 साल का है, 22 साल का लड़का, 1500 वीडियो। सोचिए उसने मतलब किस तरीके से वो काम को इसको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कर रहा था। एक ऐप में इसको सेव करके रखता था, 50 GB तक का इस ऐप में डेटा सेव हो सकता है। सौरभ ने अपने कई दोस्तों को इस काम में शामिल कर लिया और अब पुलिस जो है वो एक एक करके जो इसके जो संपर्क में लड़के हैं उनसे पूछताछ कर रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि ये जो गैंग है ये किस तरीके से काम करता था, ये जो पीड़ित बच्चे हैं ये कौन है, क्या ये आसपास के गांव के हैं, क्या ये आसपास के इलाके के हैं। इन पीड़ितों की पहचान भी उजागर ना हो और साथ में इन पीड़ितों को न्याय भी मिल सके, इनके बयान दर्ज हो सकें और इनके साथ जिसने गलत किया है एटलीस्ट उनको उनके किए की सजा मिल सके। ये एक बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए ये भी पता चल रहा है कि लड़कियों को भी ब्लैकमेल किया जा रहा था और वीडियोस को इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा रहा था और जो लोग थे जब वो हिंसक वीडियोस की डिमांड करते थे तब ये हिंसक वीडियो बना के उनको प्रोवाइड करा रहा था। रिपोर्ट ये बताती है कि कोरोना के टाइम पे इसने इस वीडियोस को बेचने का काम शुरू किया था और पहले तो थोड़े से, इसकी उम्र 22 साल है जी, तो कोरोना के टाइम पे मतलब आज से करीब 18 साल के करीब का ये था, काम शुरू कर तब दिया, से ये काम इसने शुरू कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये भारत में भी अपने पैर फैला रही है। हमने नोएडा केस की जब दर्शकों को बात बताई थी, मैं एक और बार उस बात को यहाँ बताना चाहूंगा कि नोएडा के सेक्टर 105 में एक कपल पकड़ा गया, एक दंपति पकड़ा गया और वो मॉडल्स को बुलाते थे अपने यहाँ और मॉडल्स को बुलाते थे, उनको ऑफर देते थे कि आप हमारे साथ इस काम में शामिल हो जाओ। उन्होंने एक स्टूडियो बनवा रखा था, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग भी होती थी और लाइव स्ट्रीमिंग भी होती थी, दोनों तरीके का काम होता था और वहां से लड़कियों को बहला फुसला के जो लड़कियां इस काम में शामिल हो जाती थी उनको ये लोग उसमें शामिल करके अपने साथ गिरोह में और फिर ये उनका पॉर्न बनाते थे। उसमें कई तरीके के रेट होते थे कि चेहरा दिखाना है कि नहीं दिखाना, पूरा दिखाना है कि आधा दिखाना है, ढकना है कि नहीं ढकना है, हर तरीके का पेमेंट होता था। और फाइनली उसमें ये रहता था कि जब इनका काम बढ़ रहा था तो अब पैसा आ रहा था। अब ये जो पूरा पैसा है ये हवाला से आ रहा था, ये गलत रास्तों से आ रहा था, ये ऐसी
ऐसी जरियों से आ रहा था कि ईडी की निगाह इस तक पहुंची और ईडी ने इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया। जब भंडाफोड़ किया तो पता चला इसमें न केवल बहुत बड़ा पैसा शामिल है, बल्कि इसमें ये पूरा का पूरा वो काम शामिल है, पॉर्न का वो इंडस्ट्री इसके अंदर में शामिल है जिसको भारत में पूरी तरह से बैन है। जी, न केवल बैन है बल्कि आप ये देखिए कि इसको किसी भी तरीके से ठीक नहीं कहा जा सकता, ना सामाजिक तरीके से, ना कानूनी तरीके से, किसी भी तरीके से इसको ठीक नहीं कहा जा सकता। और फाइनली मतलब ईडी ने तो जो एक्शन लिया वो लिया। आज की तारीख में ये लोग सींचों के पीछे हैं, सलाखों के पीछे हैं। वही स्थिति ये श्रीगंगानगर वाले लड़के की है। तो दो यहां पर दर्शकों में बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तो ये कि जो पॉर्न इंडस्ट्री है वो भारत में क्या अपने पैर फैला रही है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि ये इस तरीके के जो हमारे बीच से ही हमें पता नहीं होता कि हमारे बराबर में जो व्यक्ति रह रहा है वो किस तरीके का काम कर रहा है, क्या वो ये सब काम तो नहीं कर रहा। सोशल मीडिया की अगर बात की जाए वरुण, तो माफी चाहता हूं आपको रोकने के लिए, सोशल पास में रहने वाला तो चलो फिर भी ठीक है, सोशल मीडिया पे तो एक जाल है, जंजाल है। बिल्कुल, हम किसे फॉलो कर रहे हैं, कौन हमारे फॉलो लिस्ट में है, कौन हमें स्टॉक कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। बहुत सारा बार ऐसा देखा गया कि इस तरीके का जो कंटेंट है वो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे काफी ज्यादा चल रहा है, वायरल हो रहा है, इससे मिलता जुलता। और इस तरीके के जो गिरोह हैं बिल्कुल वो भी इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के माध्यम से लोगों को फंसा रहे हैं। तो आपको इसमें क्या लगता है कि इसमें जो सोशल मीडिया है उसकी क्या भूमिका है, उस पर भी कमेंट करके जरूर बताएं। और जैसा आपने बताया कि जब ये उसने शुरू किया जी, तब उसकी उम्र करीब करीब 18 साल के आसपास ही रही होगी। होगी, हाँ। 22 साल की उम्र पे अभी पकड़ा गया और कोरोना के टाइम से वो ये सब कर रहा है। खैर, जैसा वरुण ने बताया कि आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि सोशल मीडिया के माध्यम से क्या इस तरह की चीजें फैल रही हैं, किस तरह से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और आपका खुद का क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।